रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधा चरण विलोडिक रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जीवन का परम लाभ यही है कि इस जीवन में भगवान की परम पावनी परम प्राण स्वरूपा भक्ति देवी का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में हो जाए। भक्ति ये ऐसी देवी हैं, ऐसी भगवान की परम प्रिया हैं कि इनके बुलाने पर ठाकुर जी कितना भी निंदनीय कोई इस जगत में हो, इस जगत की दृष्टि में हो, उसके घर में भी श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। स्वयं श्री नारद जी ने भागवत के महात्म्य में भक्ति देवी की महिमा का वर्णन किया और वो कह रहे हैं, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणातोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति, तुम तो परम प्यारे प्रभु की प्राणों के समान प्यारी हो। प्रभु कोई भी जाति पक्ष, कोई भी विद्या पक्ष, कोई भी रूप पक्ष, ये कुछ ना देख करके केवल भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैहि, बिना गुणों को देख करके और केवल भक्ति को अर्थात तुम्हें देख करके नारद जी कह रहे हैं, और नीच ग्रहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने पर तो नीच के घर में भी श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। जो संसार की दृष्टि में बिल्कुल नीच है, किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति जगमगा रही है, तो श्री ठाकुर जी उसके हृदय में भी प्रकट हो जाते हैं बिना ऊंच नीच का भाव किए हुए। ये ऊंच नीच का भाव संसारी के जीवन में होता है, प्रभु के हृदय में नहीं। इसी भक्ति के कारण प्रेम प्रकट होता है, भक्ति से ही प्रेम प्राप्त होता है। श्री सेवक जी ने भी इसी बात का वर्णन किया। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये नव लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब ये नवधा भक्ति, ये भक्ति देवी हृदय में प्रकट हो जाती हैं श्री ठाकुर जी के प्रति, श्री प्रिया प्रीतम के प्रति, तब इस नवधा भक्ति के द्वारा, इस भक्ति के द्वारा ही प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो प्रेम के मूल में भी क्या है? भक्ति। लेकिन अब भक्ति कैसी हो, हमारे अंदर ऐसे क्या क्या गुण हो जिससे भक्ति देवी श्रृंगारित हो? भक्ति का श्रृंगार क्या है? श्रृंगारित भक्ति, जिसके कारण श्री हरि खिंचे चले आते हैं। ऐसी श्रृंगारित भक्ति का उदाहरण, ऐसी श्रृंगारित भक्ति के लक्षण श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में कहे हैं। वे बता रहे हैं कि भक्ति का श्रृंगार क्या है, उसी का श्रवण अपने लोग करते हैं। श्रद्धा ही फुलेल औ बटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए, मनन सुनीर अनभाई अंगुछाई दया,
नवनी वसन पन शोधो ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। लहे जो निहार लाल प्यारी गाइए। जैसे हम सब जन श्रृंगार करते हैं, इसी प्रकार भक्ति देवी का श्रृंगार वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया। सबसे पहले वर्णन किया श्रद्धा ही फुलेल। जैसे स्नान से पूर्व फुलेल लगाया जाता है, मैल छुड़ाने के लिए फुलेल लगाया जाता है, इसी प्रकार भक्ति देवी का श्रृंगार वर्णन करते हुए प्रथम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं श्री प्रियादास जी श्रद्धा। सबसे पहले भक्ति का लक्षण क्या है? श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यास्ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदन चेति साधका नामयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रेम प्राप्ति के लक्षणों में, प्रेम प्राप्ति की सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधुकार कह रहे हैं कि श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक जी भी वर्णन कर रहे हैं। आचार्य रजनी जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। प्रथम जो आवश्यक है वे श्रद्धा की आवश्यकता है। जिस जीवन में श्रद्धा का उदय हो गया, अर्थात भगवत प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने का अर्थ है भगवत प्राप्ति हो जाना। उस मार्ग पे चल दिए ना। पूज्य महाराज श्री कहते हैं श्रद्धा करके वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? शास्त्रों में, गुरु वाक्यों में, इनमें जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, यही श्रद्धा का स्वरूप है। स्वीकृति कर लेना, शास्त्रों ने जो कहा, गुरुदेव ने जो कहा, उसको यथारूप स्वीकृत कर लेना, ये श्रद्धा है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा करके आचार्य ने जाए अनुसरे। क्यों? क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर तर्क उत्पन्न होते रहेंगे, कुतर्क उत्पन्न होते रहेंगे, और ये कुतर्क और तर्क ही सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा और शास्त्रों की आज्ञा में विरोधाभास उत्पन्न कर देते हैं। बुद्धि के तर्क, मन बुद्धि के तर्क वितर्क, ये श्रद्धा को नहीं बनने देते। इसलिए श्रद्धा, श्रद्धा का स्वरूप अब जो ही कहें करें हम सोई, ये श्रद्धा का स्वरूप। जैसा वे कह रहे हैं वैसा आचरण में उतार लेना, ये श्रद्धा। तो प्रथम भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रद्धा। कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में, इन तीनों के मूल में श्रद्धा परम आवश्यक है। आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, अर्थात पूर्ण समर्पण नहीं है, तो वो आपका कार्य पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका उसके प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास नहीं है, उसके प्रति मनोबल नहीं है, पूर्ण नहीं हो पाएगा। अथय श्रद्धा कर्म मूला है, और ज्ञान भी श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मतिरनादि गच्छति। ज्ञान किससे प्राप्त होता है? श्रद्धा से। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है शास्त्र और गुरु के वचनों में, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। और भक्ति में भी श्रद्धा की प्रधानता है। श्रद्धा से ही सारे शास्त्र समझ आएंगे, श्रद्धा से ही आप गुरु के वचनों पर चल पाएंगे। अगर श्रद्धा का हृदय में जागरण नहीं हुआ
तो बहुत चलना कठिन हो जाता है। थोड़े बहुत अंतराल के बाद जब श्रद्धा नहीं होती तो फिर अश्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि तर्क वितर्क ये बुद्धि में बार बार आ जाने के कारण जीव को श्रद्धा नहीं करने देती। श्रद्धा का स्वरूप है बिल्कुल मन बुद्धि को हटा के चलना, बिल्कुल अलग करके चलना, मन बुद्धि को बिल्कुल अलग करके, केवल गुरु वचन शास्त्र वचन। श्रद्धा विरहित समस्त साधन असत एवं तामस अतएव निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धा रहित आप कोई भी कार्य करें, कोई भी साधन करें, अगर पूर्ण श्रद्धा उसके प्रति नहीं है तो आप कुछ भी करें वो आपका निष्फल हो जाएगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असिद्युच्चेत पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। गीता में भगवान कह रहे हैं श्रद्धा बिना किए हुए दान तप हवन और अन्य कर्म असत कहे जाते हैं। उसका ना कुछ लाभ होता है और ना उसका कुछ फल प्राप्त होता है, जो अश्रद्धा से किया जा रहा है। और जहाँ श्रद्धा जुड़ी, जहाँ हृदय की श्रद्धा एकाकार हुई अपने लक्ष्य के साथ, निश्चित रूप से उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा रहित यज्ञादि सभी शुभ कर्म तामस कर्म कहे गए हैं, अर्थात वे तामसी हो जाते हैं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, इसलिए श्रद्धा रहित कर्म करना यह बिल्कुल निषेध कहा गया शास्त्रों में। श्रद्धा का स्वरूप वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः, ये श्रद्धा का स्वरूप है। अपने गुरु के वचनों में, शास्त्रों के वचनों में हमारा विश्वास जागृत हो जाए, हमारा विश्वास हो जाए कि ये जो कह रहे हैं हम ऐसे चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये विश्वास जिसके हृदय में जागृत हो जाता है इसे ही श्रद्धा कह रहे हैं। तो श्रद्धा क्या है? फुलेल, जैसे फुलेल लगाया जाता है स्नान से पहले, ऐसे श्रद्धा ही फुलेल। जैसे फुलेल से शरीर स्निग्ध होता है, सुवासित होता है, वैसी श्रद्धा से भक्ति में स्नेह प्रेम प्राप्त होता है। और इस फुलेल सुवासित जब ये शरीर होता है तो उसके पश्चात संत समाज में सुजस रूपी सुवास फैलता है। जैसे श्रृंगार प्रसाधनों में फुलेल की प्राथमिकता है, वैसी भक्ति में भी श्रद्धा का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है, इसलिए श्रद्धा ही फुलेल। दूसरी बात कह रहे हैं उबटनो श्रवण कथा। फुलेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाता है, हल्दी आदि का उबटन लगाते हैं ना स्नान से पहले मैल को धोने के लिए। तो उबटन, बोले उबटन क्या है? श्रद्धा हृदय में आने के बाद फिर श्रवण कथा, उबटनो श्रवण कथा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। बैठेंगे आएंगे जाएंगे ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ जब हम श्रवण कथा अर्थात कथा का श्रवण करेंगे तो अलग आनंद होता है। मन बुद्धि चित्त लगाकर अनुराग पूर्वक भगवत भागवत यश का श्रवण करना, यही उबटन है भक्ति देवी का। सुनहु तात मति मन चित लाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति। अर्थात श्रद्धा पूर्वक मन बुद्धि चित्त लगाकर अनुराग पूर्वक भगवत भागवत यश का श्रवण करना ही ये उबटन है। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। कैसा श्रोता हो? बहुत एकाकार वृत्ति से जो श्रवण कर रहा हो। जैसे श्रद्धा कर्म ज्ञान भक्ति मूला है, ऐसे ही कथा भी कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि को प्राप्त कराती है। कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है कथा श्रवण करने से। जैसे उबटन शरीर में चिपके मैल को दूर करता है, वैसी कथा श्रवण से अनाद्य विद्या संचित मोह जनित मल दूर हो जाता है। आप कहेंगे कि जब शरीर से जो गंदगी जाती है उबटन से, तो फिर क्या ऐसी गंदगी हमारे अंदर जो श्रवण कथा से जाती है, कथा श्रवण करने से जाती है? वो गंदगी है मोह। ये मोह जनित जो मल है, ये मोह जनित जो गंदगी शरीर में है, ये कथा श्रवण करने से, बार बार कथा का जब श्रवण होता है
तो संसार से मोह चला जाता है, क्योंकि संसार झूठा है, संसार मात्र कल्पनीय है, संसार असत है। इस बात का जागरण हृदय में जब ही हो पाता है जब श्रवण कथा, इस उबटन को लगाया जाता है। जब भक्ति देवी का दूसरा श्रृंगार करने की जो प्रक्रिया है उसमें उबटन जो है वह श्रवण कथा। फिर क्या मैल है? बोले मैल अभिमान। समझते जाइए, श्रद्धा फुलेल, उवटनो श्रवण कथा और मैल अभिमान, अंग अंगन छुड़ाइए। प्रियादास जी कह रहे हैं मैल क्या जमा हुआ है? अभिमान रूपी मैल। समस्त मानसिक विकार जितने हैं ये अहम के कारण ही जागृत होते हैं। जितने भी विकार हमारे हृदय में दिखते हैं हमें, उन सब का मूल क्या है? अहम। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहीं कृपा निधि दूरी और सेवक पर ममता अति भूरी। इस अभिमान को देखकर ही प्रभु दूरी बना लेते हैं। श्री नारद जी प्रभु के निजजन हैं, कोई संशय इसमें? और निजजनों का प्रभु कभी दोष नहीं देखते, कभी उनके अवगुण नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु का स्वभाव है अपने निजजनों का अवगुण नहीं देखते हो। लेकिन अभिमान आया, शंकर जी का अपराध बना, भगवान शंकर का, तो जन अभिमान न राखे गाओ। प्रभु जन का फिर अभिमान भी नहीं देख पाते। यद्यपि कोई भी अवगुण हो, जो भक्तों के अवगुण देखता है और प्रभु से कभी कह भी देता है कि आप अमुक को स्वीकार किए हुए हैं, देखो इसके अंदर कितने अवगुण हैं, और आप फिर भी इसे स्वीकार किए हुए हैं, तो प्रभु उस पर रुष्ट हो जाते हैं कि अच्छा वो मेरा है और तुम उसके अंदर अवगुण देख रहे हो। सबसे बड़े अवगुणवान तो तुम हो, सबसे ज्यादा अवगुण तो तुम में भरे हुए हो। तुम मेरे शरणागत के हृदय में, मेरे अपने के हृदय में अवगुण देख रहे हो। सबसे बड़ा दोष तुम्हारा। जाओ, वैष्णव अपराध तुम्हें लगा, तुम्हें भक्ता अपराध लगा प्रभु। लेकिन जब अभिमान रूपी शूल जब हृदय में अंकुरित होता है, प्रभु को ये नहीं भाता। फिर पतन तो नहीं होता भक्त का, नमे भक्ति प्रणश्यति, लेकिन प्रभु फिर उस अभिमान का मोचन करते हैं, प्रभु ही मिटा देते हैं। यद्यपि जनों का अवगुण नहीं देखते, लेकिन अभिमान रूपी दोष जो है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में केवल दीनों का आदर होता है। जो अभिमान का त्याग करते हैं वही प्रभु के सच्चे शरणागत हैं, और वही शरणागत हैं वही प्रभु तक पहुंच पाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कई प्रकार के अभिमान। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च यत्नेन परितस्या त्याज्या पंचैति भक्ति कंटकाः। 5 प्रकार के अभिमान कहे। जाति का अभिमान, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक जाति का हूं, इससे बड़ी कोई जाति नहीं है। अपनी जाति का अभिमान, हम किसी जाति के नहीं हैं। जब प्रभु के शरणागत हो गए, प्रभु के हो गए, तो श्री हरिवंश सुगोत कुलदेव जाति हरिवंश। हमारी जाति क्या है? श्री हरिवंश। कोई हमसे पूछे आपकी जाति क्या है, तो समस्त शरणागतों की जाति श्री हरिवंश। हमारी जाति भी श्री हरिवंश, हमारा गोत्र भी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुगोत कुल, हमारा कुल भी श्री हरिवंश। बोले हमारे कुल देवता की पूजा तो करनी ही है, अब क्या करें? शरणागत हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न नहीं। हमारा कोई कुल देवता, कोई कुल देवी नहीं रही, हमारा सब कुछ श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश गोत कुल देव जाति हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब हरिवंश हैं। तो जाति का अभिमान जिसके हृदय में, उसके हृदय में इस भक्ति देवी का प्रादुर्भाव नहीं होता। कहीं ना कहीं बैठा रहता है ये अहम। मुख से भी कह देते हैं कि हम तो श्री हरिवंश गोतकुल हैं, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं बैठा रहता है कि हम अमुक जाति के हैं।
ठीक है, वाचिकी कहते रहे हम श्री हरिवंश के, तो हृदय में भी वह धारण हो जाएगा। कम से कम वचन से तो कहना बंद करें कि हम अमुक जाति के हैं, क्योंकि इस जाति के अभिमान के कारण प्रभु से दूरी हो जाती है। भक्ति देवी का प्रादुर्भाव हृदय में नहीं होता। अभिमान रहित हृदय में जो दैन्य है, उसके हृदय में भक्ति देवी का प्रादुर्भाव होता है। तो पहला अभिमान क्या? जाति का अभिमान। फिर दूसरा अभिमान विद्या का अभिमान। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं विद्या गजेंद्रस्य का। अगर कोई कहे कि विद्या अर्थात जिसकी जो ज्यादा विद्वान होता है उसको प्रभु की प्राप्ति होती है, तो विद्या गजेंद्रस्य क्या? गजेंद्र ने किस विद्या का पाठन पठन किया था? पढ़ाई की थी कुछ उसने? केवल हा नाथ कह करके पुकारा था, आधा नाम ही ले पाया था, श्रीहरि आ गए थे। विद्या गजेंद्रस्य का। जिसके अंदर विद्या का अभिमान है, क्या ठीक है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा वैसा नहीं समझना, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारी इतनी अच्छी नौकरी लग सकती थी, वो तो हम आ गए हैं भक्ति मार्ग। ये सुना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके हृदय में विद्या का अभिमान है। ये सांसारिक विद्या, ये सांसारिक जाति, ये रूप, ये सब विष्ठा के समान कहे गए हैं। महापुरुषों ने विष्ठा के समान इन्हें कहा है कि आप सुबह सब शौचालय जाते हैं और विष्ठा का त्याग करते हैं, तो कभी घमंड होता है कि आज इतनी विष्ठा का हमने त्याग किया? कभी छपाते हैं कहीं कि भाई आज क्यों? क्योंकि आप उसे मानते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, हंसी अपने ऊपर भी आनी चाहिए कि जो संसार के विषय भोगों को, संसार के जाति रूप इन सब विषयों को जिन महापुरुषों ने विष्ठा के समान, मल के समान और वमन के समान त्याग दिया, उन सबको अगर भगवत कृपा से, वो भी भगवत कृपा से अगर श्री जी त्यगवा देती हैं उन्हें, तब भी हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। क्या विष्ठा का त्याग बहुत बड़ा त्याग है? त्याग का भी अभिमान नहीं, अहंकार शून्य हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अहम ना रह जाए। क्यों देरी हो रही है श्री जी के मिलने में? केवल अहम के कारण, अपनी, क्योंकि जाति, विद्या, महत्व, रूप, सौंदर्य, ये सब जब हृदय में स्थापित होते हैं तो हमारी सत्ता बनी रहती है। हम हैं कुछ, ये हमारे हृदय में बना रहता है। यही बाधक है, ये मिलने नहीं देता। तो हम सबको खोजना चाहिए अपने हृदय में। कहीं जाति का अभिमान तो नहीं है, कहीं हमने जो पढ़ाई विद्या आदि अर्जित की है, कैसी भी विद्या, कहीं वो जो करा रही हैं वो हमारे द्वारा श्री जी करा रही हैं, हमारे पीछे श्री जी हैं, देन हम किसी योग्य नहीं हैं, जो करा रही हैं श्री जी करा रही हैं। तो दूसरा अभिमान विद्या। तीसरा अभिमान महत्व। हमारा समाज में इतना महत्व है, आप क्या समझते हैं? अमुक अमुक नेताओं से हमारी बोलचाल है, अमुक अमुक नेता अभिनेता हमें जानते हैं, वो तो हम आ गए हैं भक्ति मार्ग में। बड़े बड़े नेताओं से भी हमारी महत्व को बार बार, तुम क्या समझते हो कि हम ऐसे रह रहे हैं तो पीछे कितने मकान और कितनी गाड़ियों, कितने बंगलों को त्याग करके हम इस मार्ग में आए हैं। ये महत्व जो हमारे हृदय में बैठा रहता है, ये भी कंटक है इस भक्ति पथ का। ये अभिमान भी श्री जी से मिलने नहीं देता। इसलिए मैल अभिमान, ये मैल है। श्री प्रियादास जी जो वर्णन कर रहे हैं, मैल अभिमान, इस मैल को छुड़ाइए। किसकी प्रभाव से? श्रवण कथा। जब कथा का श्रवण होगा तो इस असत संसार का स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा और फिर सहज रूप में संसार का त्याग हो जाएगा, इन अभिमान का त्याग हो जाएगा। और जब तक इन अभिमानों का त्याग नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। तो जाति, विद्या, महत्व। चौथा रूप। हम बहुत सौंदर्यवान हैं,
बहुत हमारी सुंदरता है, रूप का गुमान। देखो रूप का गुमान था शूर्पणखा, तो नाक कान काट दी, यहां भी काट दिए जाते हैं, नहीं रहने दिया जाता कोई भी अभिमान। रूप का अभिमान भी भक्ति मार्ग में बाधक है। और यौवन, अरे बुढ़ापे का कार्य है भजन करना, यौवन अवस्था है अभी, तो यौवन का अभिमान, खूब विषय भोग भोगो, भगवत प्राप्ति अंत में नाम लेना है ना, ले लेंगे। लेकिन जैसे कोई बच्चा पूरे साल अनेक प्रकार के चित्रपट पे चित्र देखता रहे, तो जब उसके अंत में परीक्षा होगी तो उसे सब क्या याद आएगा? वही सब याद आएगा, क्योंकि पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं की। तो अंत समय में जब उसकी परीक्षा होगी, अर्थात जब साल के आखिर में जो परीक्षा होती है, उसमें उसे क्या याद आएगा? क्योंकि पढ़ाई नहीं की, तो जो सब उसने देखा था वही सब उसे किस्से कहानियाँ याद आएंगी। इसी प्रकार जो जीवन भर विषय भोगों को भोगता रहता है, जरा सा भी प्रभु का स्मरण, जरा सा भी प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता, तो उसको अंत समय में वही सब याद आता है। इस भ्रांति में ना रहें कि अभी तो बहुत दिन है मृत्यु के, अंत समय में प्रभु का स्मरण कर लेंगे। काल समय नहीं देता, नहीं देता। अभी देखो छोटी छोटी मन की प्रतिकूलताएं हम नहीं सह पाते, जरा सा शरीर में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, तो सारी चित्त वृत्ति उसमें लग जाती है। तो मृत्यु के समय तो शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे करोड़ों बिच्छू काटते हैं, इतना कष्ट होता मृत्यु के समय। तो क्या आप सोच के बैठे हैं कि उस समय चित्तवृत्ति कष्ट में ना लगकर प्रभु में लगेगी? वो तो उन महापुरुषों की लगी रहती है जो प्रभु के पूर्ण आश्रित हैं, जो उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। उनके लिए भी शास्त्रों में कहा कि जैसे गज अर्थात हाथी के गले में कोई माला पहना दी जाए और वो टूट करके गिर जाए, तो हाथी को कोई प्रभाव, कोई पता लगेगा क्या? वो अपनी मदमस्त चाल में चलता रहेगा। इसी प्रकार जैसे हाथी के गले से माला टूट के गिर जाती है, इसी प्रकार महापुरुषों का शरीर छूट जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता। लेकिन एक विषयी का, एक भोगी का शरीर जब छूटता है तो जन्मत मरत दुसह दुख हुई, असहनीय दुख होता है, असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए बार बार मुमुक्षुजन प्रार्थना करते हैं कि अब इस जन्म मृत्यु में संसार से छुटकारा प्राप्त हो, इस जन्म मृत्यु में संसार में ना आना पड़े। बड़े बड़े मुमुक्षुजन प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। और जिसके अंदर अहम है, जिसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उसको ये दुख झेलना पड़ेगा। तो यौवन का अभिमान, यौवन का अभिमान जिसके हृदय में, इस प्रकार 5 अभिमान, जाति, विद्या, महत्व, रूप और यौवन, ये पांचों के पांचों अभिमान ही भक्ति पथ के मुख्य कांटे हैं, बाधक हैं। इसलिए सभी प्रकार के अभिमान सर्वथा त्याज्य हैं। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जितना भी सब किया कराया है, आप खूब साधन में लगे हैं, आप खूब भजन में लगे हैं, लेकिन ये हृदय में बैठा हुआ है कि मैं भजन करता हूँ, देखो दिन रात आधी आधी रात जग करके मैं भगवान का नाम जप करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे वही नाम कृपा करके उस अहम का नाश कर देगा, लेकिन अंतराय पड़ जाएगा। लेकिन गुरु और प्रभु और श्री हरि की कृपा मान करके अगर हम भजन कर रहे हैं दैन्यता से कि मैं कुछ नहीं कर रहा, श्री हरि मुझसे करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैल अभिमान, उबटनो श्रवण कथा, उस उबटन से कौन सा मैल छूटेगा? उस कथा श्रवण से कौन सा मैल छूटेगा? अभिमान रूपी मैल। फिर कह रहे हैं मनन सुनीर। अब जैसे उपटन लगाने के बाद सुंदर स्वच्छ जल से स्नान किया जाता है, सुनीर, तो अभिमान रूपी मैल को छुड़ा करके कथा श्रवण रूपी उपटन को लगा करके फिर कौन से जल से स्नान करना चाहिए? मनन। अब जो सद्गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में जो कुछ कहा है उसका मनन, वरना इतना समय तो सार्थक जाएगा जितने हम बैठे हैं,
लेकिन इसके बाद अगर मनन नहीं हुआ तो वो ही अनेक प्रकार की वासनाओं से हम ग्रसित रहे। देखो धुंधकारी जी का जब चरित्र आता है, श्री गोकर्ण जी की कथा श्रवण कराते हैं, तो अंत में जब विमान आता है तो गोकर्ण जी ही प्रश्न करते हैं कि कथा तो सबने श्रवण की, तो ये भेद क्यों, ये भेदभाव क्यों कि धुंधकारी जी के लिए विमान आया और आप सबके लिए विमान नहीं लाए। पार्षदों से प्रश्न किया है तो श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। पार्षदों ने यही उत्तर दिया कि श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। मनन केवल धुंधकारी ने किया। बांस में बैठा रहता था धुंधकारी, कथा होती तो पूरे दिन पूरी रात्रि जब तक अगले दिन की कथा का प्रारंभ ना हो तब तक उसका मनन चिंतन चलता रहता था। एक सूत्र लेकर के उसका मनन चल रहा है। श्री हरि श्री जी अभिमान को त्याग करने से मिलती हैं तो इसका मनन चल रहा है। मेरे अंदर तो बहुत अभिमान है, अगर हृदय में प्रेरणा हो रही है कि ऐसा करने से अभिमान दूर हो जाएगा तो वो कर रहा है। लेकिन जब ये हृदय में आ गया कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं इस अभिमान को भी दूर कर पाऊं, तो बैठा बैठा रो रहा है। ये भजन हो रहा है उसका। मनन से ही लालसा जागृत होती है, आगे आएगा, चाह उत्पन्न होती है। मनन क्या है? ये सुंदर नीर है, जल है। उपटन लगाने के बाद श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए गए का बारंबार चिंतन करना, भावों को हृदयंगम करना ही मनन कहा गया है। जो श्रद्धा पूर्वक आपने श्रवण किया उसका बार बार चिंतन, इसे सुनीर कहने का भाव है। जैसे स्वच्छ शुचि सुशीतल जल से स्नान करने से तथा उसके पान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, श्रम दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप गुण लीला इनको सुनकर मनन करने से अत्यंत आह्लाद होता है। और जो भव समुद्र में हम डूब रहे हैं, इसके द्वारा क्लेशित हैं, इस क्लेशित चित्त को इस सुंदर जल से, स्वच्छ जल से, शीतल जल से शांति प्रदान होती है। ये स्वच्छ जल अर्थात मनन रूपी स्वच्छ जल ये हृदय को शांति प्रदान करता है। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, ये विश्राम प्राप्त कराती है। मन की स्थिति हृदय में विश्राम प्राप्त हो जाए। देखो कथा के श्रवण के साथ साथ मनन भी होता रहे, अपने चित्त से जोड़ते रहें, तो जो प्रेम के विकार आदि हैं, महाविकार, अष्ट सात्विक भाव आदि, वो चिंतन करने से ही तो उत्पन्न हुए। श्री जी की चर्चा चल रही है, हम उसका चिंतन करने लगे साथ की साथ, तो तुरंत अश्रु प्रवाह होने लगा, उनसे मिलने की चटपटी जागृत हो गई। किसके द्वारा? मनन के द्वारा। उतने समय मनन हुआ, लेकिन उसके पश्चात जब मनन चिंतन से हम दूर होते हैं तो फिर वही वृत्तियां हमें घेर लेती हैं। अर्थात मूल क्या है? चिंतन, मनन। ये भगवत प्राप्ति का स्तंभ है मनन। ये सुंदर जल है। जैसे उपटन के बाद स्नान परमावश्यक है, वैसे श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवणोपरांत मनन परमावश्यक है। बहुत आवश्यक सूत्र है मनन, चिंतन, जिसे जब सरस भाव में कहेंगे तो उनकी याद आना। कथा श्रवण की, उसी का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का नाम रूप लीला गुण इन सब का स्मरण करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, उनकी याद आ रही। इस मनन से ही चाह उत्पन्न हो जाती है, इस मनन से ही विरह उत्पन्न हो जाता है श्री जी के प्रति। बिना मनन किए भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं निखरता। बहुत विशेष हृदय में धारण करने वाली बात है। अगर जीवन में चिंतन मनन नहीं है तो जो भक्ति का सरस रस है, जो भक्ति का स्वरूप है, जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, उसका हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होता। देखो हृदय में हमारे चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, तो कैसा नीरस सा रहता है। सरस जब ही होता है जब श्री जी का चिंतन होता है। उस समय ऐसा लगता है कोई बोले नहीं, कोई हमें बिल्कुल टोके नहीं। क्यों लगता है? क्योंकि उस चिंतन में आनंद मिलने लगा। लेकिन अनेक जन्मों की वासनाएं हमें फिर आकर्षित करके उसी में लगा देती हैं, तो उसका भी परिणाम अगर अंतर्मुख है तो दिखता है कि देखो अब इसके द्वारा कष्ट प्राप्त हो रहा है, इस चिंतन के द्वारा। और श्री जी का जब चिंतन हो रहा तो आनंद हो रहा था। साधक वही है जो
सत को गहे और असत को त्यागे। सत हरि भजन, इस भजन अर्थात चिंतन, स्मरण, प्रभु का स्मरण करना ही जल है। वरना अगर इस प्रेम लक्षणा भक्ति को कोई प्राप्त करना चाहे तो केवल और केवल मनन रूपी जल से स्नान करे। आगे कह रहे हैं कि जल से स्नान करने के बाद जैसे फिर पोंछा जाता है शरीर को, तो भक्ति देवी के श्रृंगार में वर्णन करते हैं कि मनन करने के बाद फिर क्या लक्षण उत्पन्न होना चाहिए? दया। अंगोछा क्या है? दया। अंगुछाई दया। दया दयावताम गेय सर्वार्थ सत्र न कारणम। स्नानोपरांत अंग प्रक्षालन के लिए अंगोछा की आवश्यकता होती है। वैसे ही श्रद्धा फुलेल, श्रवण कथा, ये जब उबटन लगाया और फिर इसके साथ साथ मनन जो कि जल है उबटन लगाने के बाद, उसके बाद दया रूपी अंगोछा, दया रूपी अंगोछे से पहुंचना। दया भी होनी परम आवश्यक है। कथा श्रवण कर मनन करने से तत्वबोध होने पर प्राणी मात्र में आत्मभाव हो जाता है। दया कैसे उत्पन्न होगी? कथा श्रवण से ही दया उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सर्वत्र तत्वबोध होने लगता है, सर्वत्र एक ही तत्व विराजमान है। तो किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति राग? सर्वत्र दया का भाव। द्वैत, बैर, विरोध, इन सब का सर्वथा भाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहज ही प्राणियों के प्रति स्नेह, सौहार्द, क्षमा, दया, करुणा, ये सारे सद्गुणों का विकास हृदय में उत्पन्न हो जाता है। किससे? कथा श्रवण से। यही अंगोछा है। और दया पर वश हो सबका दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना ही अंग प्रक्षालन है। दया के परवश होकर क्या हृदय में आता है? सबका दुख दूर हो जाए। देखो श्री प्रहलाद जी को भगवत साक्षात्कार हुआ, श्री नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, तो कैसी दया का उनके हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि आप हमसे वर मांग लीजिए। तो प्रथम में तो उन्होंने यही कहा कि आप हमें यही वर दीजिए कि कभी कोई इच्छा जागृत ना हो, कभी कोई वर मांगने की इच्छा जागृत ना हो, यही हमें वर दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप फिर भी कुछ ना कुछ तो मांगिए। तो महापुरुषों का कैसे दयावान हृदय होता है। तुरंत प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जब इन संसार के जीवों को देखता हूं क्लेशित दग्ध, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप कृपा करके ऐसा संयोग बिठाइए कि सब भगवत प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने आगे लीला है कि भगवान ने कहा कि ठीक है, जिसको चाहो उसको बुला लाओ। छोटे से छोटे जीव या बड़े से बड़े जीव, जिसको चाहो आप उसको बुला लाओ। तो प्रहलाद जी निकले और एक शूकर रूपधारी जीव महाराज लौट रहे थे कीचड़ में। उन्होंने कहा भगवान बुला रहे हैं, आप चलना चाहेंगे? बोले कहाँ बुला रहे हैं? बोले बैकुंठ, अपार सुख है वहाँ पे, आनंद ही आनंद है। तुम्हें आनंद चाहिए ना? आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद। बोले अच्छा, खूब आनंद है? बोले हाँ खूब आनंद है। तो प्रहलाद जी से प्रश्न किया कि वहाँ लौटने के लिए कीचड़ होगी क्या? तो प्रहलाद जी ने माथा ठोका, हे प्रभु आप सत्य कह रहे थे कि भगवत प्राप्ति की इच्छा अगर जागृत नहीं होगी तो कोई भगवान को नहीं पाना चाहता। जैसे आपको सुंदर सुंदर गुदगुदे गद्दे पे अच्छी नींद आती है ना, ऐसी शूकर जो गलियों में रहते हैं, इनको कीचड़ में विष्ठा में लौटने में उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना हमको गुदगुदे गद्दे में सुख प्राप्त होता है। जैसे हमें सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ पाने में आनंद होता है ना, तो अगर इनसे पूछा जाए कि आप कभी कुछ बनना चाहें शूकर भगवान से, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो यही कहेंगे कि ऐसी जगह कहीं बताइए जहाँ पर केवल विष्ठा ही विष्ठा हो, हमारे लिए वही स्वर्ग है। तो प्रहलाद जी समझ गए कि बिना इच्छा जागृत हुए, बिना खुद की इच्छा हुए कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई नहीं करा सकता किसी को भगवत प्राप्ति। आप ही अपने मोक्ष के हेतु हैं।
आप ही चाहेंगे जब आपके अंदर चाह उत्पन्न होगी। भक्ति मार्ग की ये सुलभता है, संतों के संग से जिस चाह से प्रभु मिलते हैं उस चाह का जागरण हो जाता है। ये संतों के संग की सुलभता है। तो प्रहलाद जी के हृदय में भी दया का प्रादुर्भाव हुआ। दया क्या है? अंगोछा। भगवान की याद ही हमें दया रूप में प्राप्त होती है। जब भगवान का हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जैसा पीछे था मनन सुनीर, तो वही याद, वही स्मरण, वही मनन हमें दया के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे कोई सुंदर सुंदर स्नान करे शीतल जल से और खूब स्नान आदि करके और फिर निर्वस्त्र रहे तो अच्छा लगेगा? वस्त्र पहनाना आवश्यक है। तो वस्त्र क्या है? बोले नवनी वसन। जैसे स्नानोपरांत शरीर को पहुंचकर वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही उपर्युक्त सद्गुणों के साथ साथ नम्रता भक्ति का परिधान है। वसन क्या है भक्ति का? नम्रता, दीनता, दैन्यता, ये भक्ति का परिधान है। जैसे संपूर्ण श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र के उसकी कोई शोभा नहीं है। वस्त्र नहीं पहनाए जाए तो कोई शोभा नहीं है। इसी प्रकार संपूर्ण पीछे के सद्गुण हैं लेकिन नम्रता नहीं है। इसके बाद देखा है, जो केवल ऊपर ऊपर से सत्संग करते हैं, सत्संग की बातों का मनन नहीं करते हैं, वह भी अरे ये तो बड़ा तुच्छ है, देखो हम तो सत्संग में जाते हैं। एक दया भाव अलग होता है, एक घृणास्पद भाव अलग होता है कि हम तो सत्संगी हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, ये देखो विषयी, क्रूर, दुष्ट। नम्रता परम आवश्यक है। भक्ति देवी का परिधान क्या है? नम्रता। नम्रता विहीन भक्ति भी मान, मद, दम्भ का रूप धारण कर पतन का कारण बन जाती है। यह अभिमान नम्रता न होने के कारण उत्पन्न होता है, फिर ये मान, मद, दम्भ इन सब का कारण हो जाता है। नम्रता परम आवश्यक है। भक्ति में नम्रता, नम्रता को वस्त्र कहकर श्री प्रियादास जी ने इस वस्त्र की जो उपमा दी है नम्रता के प्रति, वो सजीव कर दिया। कैसी नम्रता? जैसे वस्त्र की नम्रता होती है। कैसा होता है वस्त्र? कितना भी मूल्यवान हो वस्त्र, कितना भी महंगा हो वस्त्र, लेकिन अपने समस्त गौरव को भुलाकर का वस्त्र ये थोड़ी कहता है तुम हमें ऐसे मत मोड़ो, तुम हमें ऐसे मत पहनो, हम इतने कीमती हैं। कितनी नम्रता है वस्त्र के अंदर। जैसे आप चाहें वैसे उसे मोड़ सकते हैं, वैसे उसे पहन सकते हैं। आप उसे चाहें तो नीचे बिछा करके उसको रौंद सकते हैं। वस्त्र कभी प्रश्न नहीं करता। नम्रता का स्वरूप क्या है? कोई प्रश्न नहीं हृदय में। जैसे आप चाहो, जैसे आप करना चाहो वैसा हमारे साथ हमारा उपयोग करो। इस प्रकार की भावना ही नम्रता है। अपने स्वत्व को भुला करके पहनने वाले के मनोनुकूल जिधर ही जैसे ही वह मोड़े, बिना ननुनुच किए वह मुड़ जाता है, बिना कुछ प्रश्न किए वह मुड़ जाता है। ऐसी नम्रता। उसके बाद कह रहे हैं पन शोधो। फिर जैसे वस्त्र पहनने के बाद इत्र लगाया जाता है। क्रम समझ रहे हैं ना? वस्त्र पहना, स्नान उपरांत वस्त्र पहना, और वस्त्र पहनने के बाद सुगंधित द्रव्य इत्र आदि। तो भक्ति देवी का इत्र क्या है? प्रतिज्ञा। पन शोधो। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये प्रतिज्ञा। नम्रता के साथ साथ प्रतिज्ञा। हमारी श्री जी रहो को काहू मन ही दिए, पर मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तृणची। शपथ, प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे जीवन में अब श्री जी के सिवा कोई नहीं। ये क्या है? सुगंधित द्रव्य है। जैसे सुगंध इत्र से सर्वत्र सुगंधि का वातावरण हो जाता है, तो इस प्रतिज्ञा, इस निष्ठा से ही भक्त का डंका बजता है। देखो बड़े बड़े भक्तों का चरित्र है। मधुकर शाह जी, क्या प्रण है उनकी, क्या प्रतिज्ञा है। नहीं मिटेगा तिलक। तो आज भी भक्ति
समाज में, आज भी संतों के समाज में उनका यश गाया जाता है। प्रतिज्ञा, प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं, ये सुगंधित द्रव्य है भक्ति का। फिर कह रहे हैं कि जैसे सुगंधित द्रव्य लगाने के बाद आभरण पहनाए जाते हैं, क्रम समझते जाएं। स्नान उपरांत वस्त्र, वस्त्रों के बाद सुगंधित द्रव्य, और सुगंधित द्रव्य के बाद आभरण, आभूषण। समस्त श्रृंगार प्रसाधनों में जैसे आभूषण विशेष शोभावर्धक होते हैं, वैसे ही भक्ति समस्त साधन श्रृंगारों में ये आभरण रूपी भगवान नाम निष्ठा है। सारा श्रृंगार हो गया लेकिन आभूषण नहीं पहने हैं सुंदर सुंदर, तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो आभरण क्या है? नाम। भगवान के नाम की निष्ठा जिसके हृदय में है वही भक्ति देवी का आभूषण है। नाम निष्ठा होने के परिणाम से जैसे अलग अलग आभूषण पहने जाते हैं, कंकन और ये सब अलग अलग आभूषण है, हमें तो पूरा पता नहीं। उसी प्रकार से भक्ति देवी का आभूषण क्या है? नाम। वह नाम भी रोम रोम में जागृत हो जाता है। जैसे आभूषण होते हैं अलग, ऐसे नाम भी प्रकट हो जाता है। नाम की जब निष्ठा स्वीकार होती है तो भगवान नाम की ध्वनि होने लगती है, रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाती है भगवान नाम की ध्वनि। अर्जुन जी के विषय में भी आता है कि वह शयन कर रहे थे तो भगवान शंकर, पीछे प्रसंग आया है उनका, भगवान शंकर से पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हम भागवतों का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर अर्जुन जी के पास आए और शयन में थे अर्जुन जी, तो प्रार्थना करी कि दर्शन करने। तो अंदर जाकर के जब देखा तो अर्जुन के रोम रोम से भगवान नाम ध्वनि निकल रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री गोस्वामी परिकर, श्री रूप सनातन आदि, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी आदि, इन महापुरुषों के भी शरीर से भगवान नाम ध्वनि, सोवतु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, ये आभूषण है भक्ति देवी का। और फिर कर्ण फूल, कानों के कुंडल पहनते हैं ना, कर्ण फूल दो होते हैं। तो भक्ति देवी के कर्ण फूल क्या है? हरि साधु सेवा, हरि सेवा और साधु सेवा, ये कर्ण फूल हैं। हरि साधु सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्णफूल दो होते हैं, दाएं और बाएं। पहला हरि सेवा, दूसरा साधु सेवा। दोनों कर्णफूल धारण करने पर ही शोभा प्राप्त होती। एक किसी ने पहन रखा हो कि हम तो केवल साधु सेवा करते हैं, दोनों कर्णफूल, हरि सेवा भी और साधु सेवा भी। लेकिन हरि सेवा जो है वह दाएं हाथ का कर्णफूल है, कुंडल है। तो जैसे भक्ति देवी पल्लू धारण करती हैं तो दायां कान ढक जाता है। तो हरि सेवा जो है वो गुप्त होती है। देखो पर्दा लग के भोग आदि लगता है, गुप्त। लेकिन साधु सेवा वे खुले में, देखो सब संत जन बैठ करके खुले में प्रसाद पाते। तो हरि सेवा और साधु सेवा। इसके बाद नथ, सुंदर नथ धारण। भक्ति देवी की सुंदर नथ क्या है? मानसी सेवा, प्रभु के मानसी सेवा। श्री ठाकुर जी की 3 प्रकार की सेवाएं, तनुजा, वित्तजा और मानसी। इन तीनों में मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पीछे का क्रम जब जीवन में आएगा तब इस मानसी सेवा का प्रादुर्भाव होगा। प्रकट में महाराष्ट्री अनेक अवसरों पर कहते हैं कि प्रकट में जब तक श्री जी की सेवा विराजमान नहीं होगी तब तक मानसी में प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि प्रकट में सीमित सामग्री है, सीमित आपकी भावना बहुत है और सामग्री सीमित है। तो जब सीमित सामग्री के द्वारा प्रकट सेवा होती है तो भावना में अपार सामग्री के द्वारा सेवा प्रारंभ हो जाती है। अब जैसे सुंदर फूलों की गद्दी पर श्री जी को शयन कराना है, अब अपने पास उतने फूल नहीं हैं तो वो आँखों को बंद करके बस स्मरण कर रहा है कि सुंदर फूलों का गद्दा बनाया है और उस पर श्री जी शयन कर रही हैं, मैं धीरे धीरे चरण पलट रही हूँ। ये जब हृदय में जागरण हो जाता है इस मानसी सेवा का, तो ये क्या है? सुंदर नथ है भक्ति देवी की। मानसी की सिद्धि होना ही सेवा का स्वरूप है।
जब जिस दिन मानसी की सिद्धि हो गई उस दिन स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। जिस प्रकार नथ अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी अलंकारों में प्रमुख है, इसी प्रकार मानसी सेवा भी यद्यपि सूक्ष्म है, नहीं दिखती है प्रकट में, लेकिन प्रमुख है। और फिर सत्संग जो है ये अंजन है, आंखों में जैसे अंजन होता है इसी प्रकार ये सत्संग रूपी अंजन भक्ति देवी लगाती हैं। जैसे अंजन लगाने से नेत्र दोष दूर हो जाता है, शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही अंधकार का नाश करके प्रकाश पुंज में स्थापित कर देता है सत्संग। ये सत्संग का प्रभाव है। इसके बाद सुंदर जब भक्ति देवी का श्रृंगार हुआ तो श्रृंगार करने के बाद बीरी पवाई, बीरी, पान की बीरी। तो पान की बीरी क्या है? चाह। पान की बीरी चाह, हृदय में चाह, लालसा, अभिलाषा, प्रभु से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। कब देखूं भर इन नैनन, इन नैनों से भर भर के कब उनका रूप पान करूंगा। ये चाह जब उत्पन्न हो जाती है तो ये चाह क्या है? बीरी। ऐसा श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। ऐसी महामयी भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके जो उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, अर्थात जो इस प्रकार भक्ति के लक्षणों से युक्त है, वैसी प्रिया प्रीतम को अवश्य में पा लेता है, क्योंकि भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा ही फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, श्रद्धा रूपी फुलेल, उसके बाद श्रवण कथा उपटन लगा करके अपने अभिमान रूपी मैल को धो करके और सुंदर मनन रूपी सुनीर अर्थात सुंदर जल से स्नान करके और दया रूपी अंगोचे से पहुंचकर नवन वसन पन शोधो, सुंदर नवीन वसन ऐसे करके नाम रूपी आभरण पहना करके, हरि और साधु सेवा रूपी कर्णफूल अर्थात कुंडल पहना करके, मानसी सेवा रूपी सुन्नत पहना करके और सुंदर सत्संग रूपी अंजन लगा करके जब भक्ति महारानी का श्रृंगार होता है, अर्थात ये सब सद्गुण हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, तो श्री प्रिया प्रीतम की निश्चित रूप से सेवा की प्राप्ति हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।